Good morning, student. This is chapter An Empire Across Three Continents, chapter 3rd of History, class 11th. The name of the book is Themes in the World History. Here, in this video lecture, we will discuss about the social hierarchy. Already controlling workers, the topic done. Some part left from the topic is the last para, जिसमें ये बताया गया है कि अगर हम ये जाने कि उस समय जो वर्कर हुआ करते थे, स्लेव्स हुआ करते थे, क्या सबके साथ एक जैसा ट्रीटमेंट हुआ करता था क्या? नहीं। तो यहाँ पे हमारे पास एक लेट 5th सेंचुरी एम्परर का एग्जाम्पल है और उस एम्परर का जो नेम है वो है एनास्टेसियस, जो कि जिनका बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया हुआ है कि उन्होंने वर्कर को अच्छा पेमेंट दिया है। वो चाहते थे कि उनका वर्क जो है वो बहुत फास्ट हो जाए, तो उसके लिए उन्होंने वर्कर को बहुत अच्छा हाई वेजेस दिया है और उसका रिजल्ट ये हुआ है कि कुछ ही टाइम पीरियड में उनका जो दारा सिटी है वो बनके तैयार हो गया है। कितना टाइम लिया उसने? लेस देन 3 वीक्स, 3 सप्ताह के कम समय में भी वो ईस्टर्न फ्रंटियर सिटीज ऑफ दारा जो है वो तैयार हो जाता है। तो अच्छा एग्जाम्पल है कि हाँ, वर्कर को अच्छा वेजेस भी ऑफर किया जाता था। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट द सोशल हायरार्कीज, जिसमें हम स्टडी करेंगे कि उस समय सोसाइटी में जो डिवीजन, सोशल डिवीजन थे वो कैसे थे, और साथ हम ये भी जानेंगे कि सोशल डिविजन्स जो थे उनका स्टेटस सोसाइटी में कैसा था। तो देखिए, सबसे पहले इन्होंने बताया कि यहाँ पे हमारे पास एक हिस्टोरियन है जिनका नाम है टैसिटस, जिन्होंने सोशल ग्रुप्स के डिवीजन के बारे में बताया कि उस समय ये देखिए 5 ग्रुप्स हैं, लेकिन यहाँ पे इन दोनों को हमने सेम लिया है, लेकिन इनमें अलग अलग कैटेगरीज के लोग हैं। तो सबसे पहले इस हम पिरामिड के थ्रू आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं। तो सबसे ऊपर जो है वो सीनेटर्स हुआ करते थे। इट मीन्स सीनेटर्स जो है उनका रैंक सबसे हाई है सोसाइटी के अंदर। सीनेटर्स वो पर्सन हुआ करते थे जिसे पैट्रिस बोला जाता था, जिसका मतलब होता था फादर। जिस तरह से फैमिली में जो आपका हेड होता है, जो सबसे हाई रैंक जो जिसकी होती है वो फादर की होती है, उसी तरह से उस सोसाइटी में सेम एज उस सोसाइटी में जो सीनेटर्स हैं वो सबसे हाई रैंक के थे। अब सीनेट की बात करते हैं तो सीनेट जो उस समय वहां पे थी, उसमें अगर 1000 मेंबर हैं तो उसमें से उसका हाफ ले लीजिए या 50% ले लीजिए, उसमें इटालियन फैमिलीज के लोग हुआ करते थे। इट मीन्स इटली का जो दबदबा है वो बना हुआ था। सीनेटर्स जो है वो हाई पोजीशन, हाई रैंक में थे। ओके। और दूसरा जो यहाँ पे हमारे पास है वो है आपके इक्वाइट्स, जो कि इनका मीनिंग अगर हम लेते हैं तो जिन्हें आपके यहाँ इस कॉलम में दिया हुआ है। ओके। जो सेकंड ग्रुप है हमारे पास वो है इक्वाइट्स, जिनका मीनिंग जो है नाइट्स या हॉर्समैन हुआ करता है। वह ट्रेडिशनल द सेकंड मोस्ट पावरफुल एंड वेल्दी ग्रुप। द फर्स्ट नंबर पे सीनेटर्स थे एंड द सेकंड जो वेल्दी पर्सन थे वो थे आपके इक्वाटाइस। सीनेटर्स क्या थे? प्रॉपर्टी वाले थे, वेल्दी पर्सन थे, उनके पास अच्छी खासी प्रॉपर्टी हुआ करती थी। तो सेम ये ग्रुप भी बहुत पैसे वाला था। लेकिन सीनेटर से इसको अलग क्या, इसको हमने अलग ग्रुप में क्यों रखा है? क्योंकि सीनेटर सिर्फ क्या थे? वेल्दी थे, प्रॉपर्टी वाले थे। लेकिन ये जो लोग हैं ये अनलाइक सीनेटर्स, मेनी ऑफ देम वर शिप ओनर्स, ट्रेडर्स एंड बैंकर्स। ओके। और बिजनेसमैन, इन सबको इसमें इंक्लूड किया है, जो बहुत सारी बिजनेस एक्टिविटीज किया करते थे। ये जो सेकंड ग्रुप है ये घुड़सवार वाला ग्रुप है, हॉर्स राइडर वाला जो ग्रुप है, इसमें उन लोगों को शामिल किया गया है जो
जिनके पास बहुत सारे घोड़े वगैरह, हॉर्सेस वगैरह हुआ करते थे। ओके, और यहाँ पे अगर हम रूलर कॉन्स्टेंटाइन के समय, फर्स्ट के समय में आते हैं, जो कि अर्ली पार्ट ऑफ द 4th सेंचुरी में रूलर थे, वो उस समय उन्होंने क्या किया कि जो सीनेटर्स थे और आपके यहाँ पे एक्वाटाइज हुआ करते थे, उनको उसने इंक्लूड कर एक नया ग्रुप अरिस्टोक्रेसी में रखा है, जो कि वेल्दी पर्सन हुआ करते थे, वेल्दी पर्सन थे। और मोस्ट ऑफ जो रूलर के अंडर में बोलिए या फिर रूलर के पास जो है वो यही ग्रुप रहा करता था। लेकिन ये लेस पावरफुल था, जो कि मिलिट्री वहां पे थी, जो मिलिट्री ग्रुप था वहां का, उसके कंपैरिजन में ये लेस पावरफुल था। ओके, अब हम इसके अकॉर्डिंग तो उसने इसको फर्स्ट और सेकंड जो ग्रुप है, ग्रुप ऑफ द सोसाइटी है, उसको इंक्लूड कर दिया था और उसे अरिस्टोक्रेसी का नाम दिया गया। अब हम मिडिल क्लास की ओर चलते हैं। देखिए, मिडिल क्लास के अंदर हमने उन लोगों को इंक्लूड किया गया है जो अपनी सर्विस जो है वो देते थे। यहाँ पे सर्विस किसमें? ब्यूरोक्रेसी एंड आर्मी में ये अपनी सर्विस वहां पे देते थे और पैसे वाले भी थे। तो इसमें हमने कुछ रिच मर्चेंट और रिच फार्मर्स को भी इंक्लूड किया है। टैसिटस जो है उन्होंने इस मिडिल क्लास को जो है एज अ क्लाइंट्स ऑफ द ग्रेट सीनेटोरियल हाउसेस बोला है। इट मीन्स ये लोग जो है पूरी तरह से सीनेट पर डिपेंड रहते थे। ओके, और सीनेट पे डिपेंड हो जाने के कारण इन लोगों की जैसे सरवाइव बोलिए या फैमिली इनकी बोलिए, वो तभी सरवाइव कर पा रही है क्योंकि ये सीनेट पे डिपेंड है। वर्क जो है वहीं से इनको मिलता है। और इसके नीचे हम जो बात करते हैं वो हमारा वो ग्रुप आता है जिसे हम लोगों ने नाम दिया है ह्यूमिलियोरिस। इसको जो नेम दिया गया है जिसमें स्लेव्स और हमने वर्कर को इसमें इंक्लूड किया है। ये जो इसका लिटरली मीनिंग लेते हैं तो वो होता है लोअर। इट मीन्स लोअर क्लास के लोग जो है वो इस ग्रुप में शामिल किया गया है। अब रूरल लेबर की बात करते हैं या फिर इंडस्ट्रियल वर्कर की बात करते हैं, माइनिंग हो गया, जो वर्कर बाहर से आते हैं वो सब इसमें इंक्लूड किए गए हैं, जो कि एज अ वर्कर अपनी सर्विस देते हैं। और यहाँ पे एक एग्जाम्पल हमें बताया गया है कि उस समय अगर आर्टिशियंस की बात करते हैं, कलाकारों की बात करते हैं, तो उनकी लाइफ जो है, उनका जो स्टैंडर्ड है बेटर देन द वर्कर्स हुआ करता था। और स्लेव्स भी हम जो है इसी में इंक्लूड कर लेते हैं, जो कि वहां के वेस्टर्न एम्पायर में देखने को मिलता था। इट मीन्स वेस्टर्न डायरेक्शन में हमें ये स्लेव्स देखने को मिलते थे रोमन एम्पायर के। तो यहाँ पे हमने पूरा इन कैटेगरीज में बता दिया है कि सबसे जो फर्स्ट थे वो सेनेटर्स हुआ करते थे और सेकंड नंबर पर जो है इक्वाइट्स हुआ करते थे, और मिडिल क्लास जो था वो एक रिस्पेक्टेड जो है वो ग्रुप हुआ करता था, जो अपनी सर्विस जो है वो एम्पीरियल एम्पायर को दिया करता था। ओके, जिसमें मंत्री वगैरह होना, आर्मी में सेनापति, ये सब होना मिडिल क्लास कैटेगरी में आते हैं। और कुछ रिच मर्चेंट, फार्मर, पैसे वाले लोगों को भी इसमें इंक्लूड किया गया था। सीनेटर्स हम पहले भी स्टडी कर चुके हैं सीनेटर्स के बारे में, ये मिडिल क्लास हमारे लिए नया है। स्लेव्स के बारे में भी हम स्टडी कर चुके हैं। ओके, तो यहाँ पर एक अगर हम कॉन्स्टेंटाइन फर्स्ट जो रूलर था वहां पे उस समय में आते हैं, तो वहां पे क्या है कि 4th सेंचुरी, अर्ली 4th सेंचुरी में उसने दोनों ग्रुप को इंक्लूड कर लिया था और एक नया ग्रुप बना दिया था अरिस्टोक्रेसी। तो यहाँ पे ये एक सिंगल ग्रुप हो गया।
ये आपका मिडिल क्लास हो गया और ये थर्ड आपका हो गया। तो सोसाइटी में तो इस हिसाब से तो देखा जाए तो 3 डिवीजन ही वहां पर थे। ओके, अब हम अरिस्टोक्रेसी की बात करते हैं कि वाकई वो वेल्दी पर्सन थे, उनकी इनकम कितनी थी, कहाँ से वो आते थे। तो यहाँ पे सैलरी बेसिस पे वो वर्क किया करते थे। ओके, तो हमारे पास एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है जिससे हमें ये पता चलता है कि वहाँ की अरिस्टोक्रेसी जो थी वो कितना उनका इनकम हुआ करता था। तो यहाँ पे एक राइटर है जो 5th सेंचुरी के हैं, द हिस्टोरियन ओलम्पियोडोरस, who was also an ambassador, tell us that the aristocracy based in the city of the Rome drew annual income of up to 4,000 of gold. Okay? अब देखिए इन्होंने यहाँ पर भी बताया कि ये तो उनको एक तरह से कैश अमाउंट था, और इन अरिस्टोक्रेसी की जो इनकम हुआ करती थी, जो इनके पास प्रॉपर्टी हुआ करती थी, वो प्रॉपर्टी ऐसी थी जैसे कि एक छोटा सा आपका एक विलेज ले लिए, एक स्टेट ले लीजिए, जिनमें इन लोगों का हाउस ऐसा होता था कि उसके अंदर यहाँ पर उनके खुद का जो घुड़सवार का मैदान हुआ करता था, बहुत सारे अब टेम्पल ले लीजिए, गार्डन ले लीजिए, वो सब इनके हाउस में हुआ करता था। काफी अच्छी जो प्रॉपर्टी इनके पास थी। इवन इन्होंने बोला है कि 4,000 ऑफ गोल्ड कॉइन तो इनके पास मिलता ही था एनुअली, और उसके अलावा जो ये कंज्यूम करते थे, ग्रेन, बियर वगैरह, ये सब अगर इनको अगर हम वुड भी मार्केट में इसको सेल करते हैं तो 1/3 ऑफ इनका जो एनुअल इनकम है उसके बराबर हमें इनकम मिल जाती है। अच्छा खासा यहाँ इनकी प्रॉपर्टी है। अब हमारे पास द मॉनेटरी सिस्टम ऑफ द लेट एम्पायर की बात करते हैं कि वहां उस सिस्टम में हुआ क्या करता था। जो करेंसी हुआ करती थी वो सिल्वर की हुआ करती थी। फर्स्ट 3 सेंचुरी में अभी तक जो करेंसी चल रही थी वो सिल्वर की करेंसी ही चलाई जा रही थी, और स्पेन की जो सिल्वर माइंस थी वहां से सिल्वर की सप्लाई हुआ करती थी और उससे वो कॉइन बनाए जाते थे। लेकिन यहाँ पर ये जो स्पेनिश जो सिल्वर माइंस थी, धीरे धीरे उसका सिल्वर खत्म होना शुरू हो गया था। अब जो कॉन्स्टेंटाइन जो रूलर था उसने क्या किया कि एक न्यू मॉनेटरी सिस्टम बनाया और उसमें जो करेंसी है उसने गोल्ड की रख दी। तो अब सिल्वर से जो करेंसी है वो गोल्ड की हो गई। अब जो पेमेंट वगैरह दिया जा रहा है वो गोल्ड में दिया जा रहा है। तो यहाँ सिल्वर बेस्ड जो करेंसीज थी अब वो किस में कन्वर्ट हो गई, गोल्ड। और उसके ये गोल्ड जो है ये किसने वहां पर चलाए, तो वो थे टेंटाइन फर्स्ट। ये गोल्ड कॉइन जो है वहां पर चलाने वाला जो रूलर था वो था कॉन्स्टेंटाइन, फाउंडर जिसे बोल दिए आप, ठीक है। अब नेक्स्ट जो हमारा 1 मार्क के रिगार्डिंग जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये जो सिल्वर कॉइन थे वो कौन से माइन से लिए सिल्वर लिया जाता था इन कॉइन के लिए, ओके, और गोल्ड का क्यों शुरू किया, ओके। अब हम द लेट रोमन ब्यूरोक्रेसी के बारे में पता करते हैं। देखिए उसमें हायर एंड मिडिल दोनों को शामिल किया गया है, और यहाँ पे जो इनको पेमेंट दिया जाता था, जो सैलरी इनको दी जाती थी वो गोल्ड में दी जाती थी। अब ये गोल्ड में अब जैसे जो भी इनको कंज्यूम करने के लिए जो भी चीजें चाहिए थे वो इनको प्रोवाइड करवा दी जाती थी, और उसके अतिरिक्त एक्स्ट्रा में उनको जो है वो सैलरी दी जाती थी। तो मोस्ट ऑफ ये अपनी सैलरी का इन्वेस्टमेंट करते थे बड़ी बड़ी लैंड को परचेज करने में, अपनी प्रॉपर्टी बनाने में किया करते थे। लेकिन यहाँ पे उनको गोल्ड में पेमेंट हुआ करता था, इन्वेस्टमेंट वो करते थे, तो वहां पर एक चीज और हमें देखने को मिलती थी, वो था करप्शन था वहां पे। और ये करप्शन किस फील्ड में था, स्पेशली जुडिशियल सिस्टम एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मिलिट्री सप्लाईज। इसमें ये
करप्शन देखने को मिलता था। वहां का जो रूलर था उसने बहुत सारे लॉज वगैरह ऐसे बनाए कि इस करप्शन को जो है दबा दिया जाए, लेकिन पूरी तरह से ये नहीं हुआ, क्योंकि हमें वहां की जो हिस्ट्री के बारे में पता करते हैं, बहुत सारे जो हिस्टोरियंस हैं, बहुत सारे जो लोग हैं जिन्होंने अपनी बुक्स में इनके बारे में लिखा है कि वहां पर करप्शन बहुत ज्यादा था। अब हम वहां की रूलर के बारे में बात करें तो वहां के जो रूलर हुआ करते थे वो ऑटोक्रेटिक थे। क्रिटिसिज्म उनको बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं होता था। जो उनको क्रिटिसाइज करता था, जो उनकी निंदा करता था, जो उनका मजाक उड़ाते थे, उनको वो पनिश करते थे। सीधी सी बात है कि पनिशमेंट इतना हार्श हुआ करता था कि किसी दूसरा पर्सन जब उस ट्रीटमेंट को देख लेता था तो वो दोबारा खुद या दूसरा पर्सन जो है वो गलती करने की नहीं सोच सकता था। मेन मकसद उनका यही था कि लोगों को डराना, ताकि लोग उनके अगेंस्ट उनको क्रिटिसाइज ना करें। अब यहाँ पे एक चीज और है हमारे पास, जिसमें इन्होंने ये समझाया है कि राजा जो है, जो रूलर है, वो सारी चीजें वो नहीं कर पाता जो वो चाह रहा है। इट मीन्स अपने विश के अकॉर्डिंग वो कुछ भी नहीं कर पाता था, बिल्कुल भी वो इस चीज के लिए फ्री नहीं था। Emperors were not free to do whatever they liked, and the law was actively used to protect civil rights. लोगों को सिविल राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए भी लॉज बनाए गए थे। अब ये हमें कैसे पता चल रहा है? तो 4th सेंचुरी की बात करते हैं तो वहां पे एक बिशप है एम्ब्रोस, जिसने ये बताया है कि अगर रूलर अपने अनलिमिटेड पावर का यूज करता है या रूलर कुछ ऐसा करता है, सिविल राइट्स जो है लोगों के लेता है, तो यहाँ उनके ऊपर भी जो है कंट्रोल किया जा सकता है। इट मीन्स चर्च वगैरह जो है वो रूलर को कंट्रोल करते थे। तो यहाँ पे हमारा पूरा जो है सिस्टम सोसाइटी का रिवाइज इट है। देखिए, सोशल हायरार्की की बात करते हैं तो हमने वहां के ऐसे तो 3 इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं सोसाइटी के, सोशल ग्रुप्स हैं, जो टैसिटस जो एज अ हिस्टोरियन है उन्होंने हमें 5 ग्रुप्स बताए हैं, जिनमें से सबसे ऊपर हमने जो है सीनेटर्स को रखा है, और सेकंड जो है वो आपके आते हैं यहाँ पे इक्वाइट्स जो है वो हैं, जो कि घुड़सवार हुआ करते थे, और रिस्पेक्टेबल जो है 3rd ग्रुप मिडिल क्लास है। फिर नेक्स्ट जिसमें हमने 2 ग्रुप को शामिल किया गया है वो है ह्यूमिलियोरिस, जो कि स्लेव्स और वर्कर दोनों को इंक्लूड करता है। ओके, और जो अरिस्टोक्रेसी है वो बहुत पावरफुल है, बहुत वेल्दी पर्सन है सोसाइटी के, वो भी यहाँ पे बताए हुए हैं। और मॉनेटरी सिस्टम के बारे में हमने पहले बताया था कि यहाँ पे सिल्वर बेस्ड करेंसी चलता था, लेकिन स्पेन की जो सिल्वर माइन है उसमें सिल्वर जो है पूरी तरह से खत्म हो गया था, तो गोल्ड की करेंसी चलाई थी, और गोल्ड की करेंसी चलाने वाले थे कॉन्स्टेंटाइन फर्स्ट। ओके, और द लेट रोमन ब्यूरोक्रेसी में हमारे पास 2 हैं, अपर और हायर जो ग्रुप है, हायर एंड मिडल, दोनों को हमने इसमें इंक्लूड किया है, जिनको सैलरी गोल्ड में दी जाती थी, जो लैंड वगैरह परचेज या प्रॉपर्टी वगैरह परचेज करने के लिए इन्वेस्टमेंट किया करते थे। करप्शन वहां पे बहुत ज्यादा था, और इस करप्शन को कम करने के लिए वहां पे रूलर्स जो हैं वो बहुत सारे लॉज बनाया करते थे। ओके, लेकिन जो रूलर है वो ऑटोक्रेटिक थे, वो अपने अगेंस्ट किसी भी तरह का क्रिटिसिज्म या क्रिटिसाइज उनको किया जाता है तो वो टॉलरेट नहीं करते थे। थैंक यू।